वैसे मुझे लगता है इसमें जरूर हसीना भाभी जी का हाथ है। भाई पहले से ही ना वो चाहती थी नवाब या शादाब से हनी की शादी करवाना। तुम तो कभी भी उनकी फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। जी, और आपको पता है कि मामी में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? यही कि वो मुझे नापसंद करती है। अच्छा सुनो, फिलहाल ना भाई जी कराची में बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं और तुम्हें सारी अथॉरिटी देंगे। अब तुम उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के बहुत मेहनत करना, फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे। अरे आनी, मैं यहाँ पे मैरिज हॉल और मार्केट संभालने नहीं आया, और ना ही मुझे मुफ्त के खानों का शौक है। अजलान, इस वक्त मुझसे बहस मत करना। अरे आनी, आप भी तो बात समझने की कोशिश करें। मैंने इस तरह के कारोबार शुरू कर दिए ना तो अमल के फादर मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। अरे हमारे मामू तो सिर्फ नाम के नफीस है, उनकी फैमिली सचमुच की नफीस है। बेटा जी, इस वक्त उनके घर को छोड़ के अपने घर की फिक्र करें। अच्छा सुनो, फिलहाल भाई जी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। बस वो जैसा कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिला लो। ठीक है, आप कहती हैं तो गौर फरमाऊंगा इस बारे में, लेकिन फिलहाल तो मुझे जाना है वो प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के लिए। मामू ने ताकीद की है। अपना ख्याल रखें, बाद में बात होती। चलो ठीक है, मुझे बता देना जो भी हो। अल्लाह हाफिज। कहाँ फंसा दिए मामू अपने। अजलान की बचपन की मंगेतर हनी, और अमल के दिल में अजलान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि अजलान ने अमल की हौसला अफजाई की और अब अमल जो है अजलान की इस खुले धोखे की बात उससे सख्त नाराज है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर मोहब्बत का चिराग आंधियों की सत में। नहीं नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप इतनी धूप में क्या कर रहे हैं? सम्मत ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप अंदर जाए, मैं जरा ख्यालों की कैलकुलेशन में खोया हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। मेरी शक्ल ही ऐसी है। आप जाएं प्लीज। अरे शमा, इतना अच्छा लगे तुम्हें देखकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो कहती हूँ आया करो, मिला करो, हमारे साथ बैठा करो। ये भी तुम्हारा ही घर है। थैंक यू। आप बस वो जरा इस्त्री खराब हो गई थी तो कपड़े भिजवा देती, आयरनिंग हो जाती है ना। गुलाबो कर देगी। अब नहीं, वो बस एक टॉप ही इस्त्री करना थी। आप थोड़ी देर के लिए मुझे इस्त्री अगर दे दे तो। अब गैरों वाली बात कर दी ना, यहीं से जाने की बात कर रही हो। इस्त्री हो जाएगी, बातें भी हो जाएंगी। तुम आओ, मैंने कहा है ना तुम्हारा अपना ही घर है। आओ बैठते हैं, चाय पीते हैं। आ जाओ। और बताओ कैसा लग रहा है? देर हो गई है। फुप्पो ने तो इंतजार में आधा किलो वजन कम कर दिया। हेलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों का क्या मतलब है? ये एरिया तुमने खरीदा है, मैं यहाँ नहीं आ सकती। अगर खरीद लिया होता तो तुम मालकिन बन जाती ना। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। वो और लोग होते होंगे जो चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। क्या हो गया, क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? अच्छा ये तो बताओ, जा कहाँ रही हो? वैसे तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ढीठ बन के पूछ रहे हो तो घर जा रही हूँ। अच्छा तो साथ चलते हैं ना। ये तो काफी भारी हो। नहीं, हल्का है। इतनी नाजुक नहीं हूँ, इतना वजन उठा सकती हूँ। और मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। आए तो अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार खुद होगे। देखो अमन, तुम बदतमीजी कर रही हो। You're crossing the line. हाँ कर रही हूँ। मेरे पीछे आए तो असल में शोर डाल दूंगी। और पता है ना, जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ। हेलो, आपका टायर पंचर हो गया? मतलब आपकी गाड़ी का? आए मैं आपको अपनी बाइक पे ड्रॉप कर देता हूँ। आए? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे आपको तन्हा भी तो नहीं छोड़ सकते ना मेरी जान। आजकल पता नहीं कितने कमीने लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ।
ख्याल से लेके जाना और जहाँ ये बोले वहीं ड्रॉप करना। ये क्या बदतमीजी है? और हटाओ अपनी बाइक मेरे रास्ते से। अच्छा बाजी जान, माफ कर दे, आपके हस्बैंड का हाथ बहुत भारी है। अच्छा, पहले जान और अब बहन। थैंक यू यार। थैंक यू किस बात का? तू नहीं समझेगा। चल चल निकल यहाँ से। रुके हुए क्यों हो? चलो ना आप। डर लग रहा है मुझे, तुमने शोर मचा के लोगों को बुला लिया तो मुफ्त में पिटाई लग जाएगी मेरी। अजान, अगर ये खबीस लड़के नहीं आते ना, जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल ना देखती मैं। अच्छा एक बात तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। तुमने मुझसे नहीं, हनी से प्यार किया। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो अजलान? मुझे अपने घर जाना है। मुझे तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना है कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम। प्लीज अंदर चलो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन आ जाएगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात पे एतबार जरूर करोगे, क्योंकि मैं सच्चा हूं। प्लीज एक बार बैठ के इत्मीनान से मेरी बात सुनो, फिर जो मर्जी चाहे फैसला करना। तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम अमल। हनी मेरी कजन जरूर है और मेरे मामू ने अपने तौर पर मेरा रिश्ता भी तय करके रखा, लेकिन ये सब कुछ वन साइडेड है। इसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल शामिल नहीं है। मेरी शादी वहीं होगी जहां मैं जाऊंगा। मतलब इस बात में सच्चाई है ना? वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। अमल मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? अच्छा फर्ज करो कि तुम्हारी फुप्पो जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर देती, जहां पे तुम्हें और तुम्हारे वालिद साहब को पता नहीं। इस रिश्ते की कोई हैसियत होगी क्या? मेरी आनी मेरे लिए सब कुछ है इस दुनिया में। मेरी माँ भी वही है और मेरा बाप भी। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ अमल। ये तो देखो मेरी आंखों में। तुम्हें सच के साथ साथ सिर्फ मेरी मोहब्बत नजर आई। आनी आई थी कराची तुमसे मिलने के लिए, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। अमल वो बहुत जल्द तुमसे बात करेंगी और जैसे मेरा पर्सनल बिजनेस सेटअप हो जाएगा वो रिश्ता भी मांग लेंगी। मैं अपना घर बार, दोस्त यार, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आया हूँ और तुम आके मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही, शक कर रही हो मुझ पर। वादा करो आइंदा किसी हनी की बातों में नहीं आओगी। हनी बी। तुम्हें किसने बताया हनी बी? देखा है ना नाम से, हनी बी।